नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन, जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय में आज आत्मबोध शतक गाथा 86 बधा साथे लईशुं। मान बढ़ाने जग का परिचय विकल्पाग्नि का ईंधन है स्वात्म अनंत गुणों का परिचय जीवन का शाश्वत धन है पर से परिचित निज से वंचित रह कर आखिर क्या पाया जिन परिचय से निज का परिचय मुझको आज समझ आया जिन परिचय से निज का परिचय मुझको आज समझ आया। मान बढ़ाने जग का परिचय विकल्पाग्नि का ईंधन है। आना ऊपर काले चर्चा करी थी आपने कि मान बढ़ाने के लिए हम अगर संसार का परिचय करते हैं तो वो सब क्या है, विकल्प रूपी अग्नि में वो ईंधन डालने जैसा है, आग में घी डालने जैसा। एक तो ये जीव पहले से ही अज्ञान के कारण से पीड़ित है, अपने क्रोधादि विकारों के कारण से पीड़ित है, उस और वैसे भी उसको मान है और उस मान में और मान बढ़ा हुआ, वैसे भी अनादिकाल से अभिमान से प्रेरित है। पर्याय में ही वे अपने आप को, मान का मतलब होता है कि जो नहीं है वैसा मानना, उसका नाम मान है।
जो नहीं है वैसा हम अपने आप को मानते हैं, उसी का नाम मान है। पर्याय बुद्धि का नाम ही मान है और कोई दूसरा मान नहीं है। तो एक तो पहले से ही है और फिर उसके ऊपर कलश चढ़ाते हैं अपन, पद प्रतिष्ठा कीर्ति आदि की चाह। तो बेचारा फिर जीव का क्या होगा? नीच गोत्र। जिसको मान बढ़ाने की इच्छा होती है वो नीच गोत्र का आश्रय करता है, अर्थात तिर्यंच और नरक गति का आश्रय करता है। ये मान, स्व प्रशंसा, पर निंदा, अभिमान, ये सारी चीजें हैं वो नीच गोत्र के आश्रय के कारण है। स्वात्म अनंत गुणों का परिचय जीवन का शाश्वत धन है। अब कहते हैं स्वात्म अनंत गुणों का परिचय। स्वात्म मतलब अपने आत्मा के अनंत गुण हैं, उनका परिचय करें तो वो अपने जीवन का शाश्वत धन है, जो धन कोई नहीं ले सकता, हमेशा रहता है। ऐसी संपत्ति अपने पास में है और वो क्या है? अपने ही गुण, अपनी ही शक्तियां, वो अपने पास ही रहती है, कभी जाती नहीं। अपना ज्ञान गुण है, कभी नष्ट नहीं होता। दर्शन गुण है, कभी नष्ट नहीं होता। सुख गुण है, कभी नष्ट नहीं होता। वीर्य उत्साह गुण है, कभी नष्ट नहीं होता। क्षमा कभी नष्ट नहीं होते, विनय कभी नष्ट नहीं होता। ये जितने संतोष आदि जितने भी गुण हैं वो अपनी शक्तियां हैं, वही अपनी संपत्ति, और वो हमेशा अपने साथ में रहते हैं। वो तो क्या है कि हम रखते नहीं हैं तो साथ में, परंतु हम उसको रखते नहीं हैं। दूसरा पसंद है अपने को, क्या किया जाए उसको। कभी कभी लौकिक उदाहरण से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे उदाहरण बहुत मैच्योरिटी वाला नहीं है, फिर भी एक पुरुष है, उसकी पत्नी वो हमेशा साथ रहती, और उस पुरुष का किसी और महिला के साथ कोई संबंध है जो कि ठीक नहीं है, तो उसकी पत्नी हमेशा साथ में रहती है उसकी, पर उसका मन कहां रहता है? दूसरी में रहता है, मन उसका दूसरे में ही रहता है। ऐसे ही अपने गुण जितने भी हैं आत्मा के, अपनी शक्तियां हैं, वो हमेशा अपने साथ में रहती है, अपना अंग बन करके, अपना हिस्सा बन करके रहती है। परंतु अपना मन, वो व्यभिचारिणी स्त्री है, उसमें जाता है। अर्थात अपना मन कहां जाता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने दुर्गुण हैं, असंतोष, तनाव, चिंताएं, ये व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। और अपनी आत्मिक शक्तियां अपनी पत्नी के समान है, वो हमेशा रहती है, जीव को सुख देती है। और व्यभिचारिणी स्त्री का कोई ठिकाना नहीं, कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। आपके संकट की घड़ी आएगी, उसको पैसे से मतलब है। आपके संकट की घड़ी आएगी, वो आपको याद भी नहीं करेगी, क्योंकि वो स्वार्थ के कारण से। और जो घर वाले हैं वो तो अपने को याद करते हैं, सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं। ऐसे अपने जो गुण हैं वो हमेशा अपने साथ में खड़े रहते हैं, इसलिए उन्हीं की उपासना अपने को करनी चाहिए। किसी के लिए भी अपने को, अपने गुणों का घात नहीं करना, ऐसा साधक का लक्ष्य होना चाहिए। मैं अपने क्षमा गुण को किसी के लिए भी क्यों नष्ट करूं? अब जैसे एग्जाम्पल, अपन जिससे स्नेह करते हैं उसके प्रति कोई व्यक्ति दुश्मनी रखता है। अपन जिसको स्नेह करते हैं उसके प्रति कोई व्यक्ति अच्छा भाव नहीं रखता है, दुश्मनी रखता है। तो हमें उसके प्रति क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। अपना व्यक्ति है, अपने व्यक्ति, अभी ऐसा ही समझ लो ना आप,
कि माँ बेटे हैं, तो अपने बेटे के प्रति कोई दुश्मनी रखता है, तो उस माँ को जो उस बेटे के प्रति दुश्मनी रखता है उसके प्रति उसको क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कठिन चीज है नहीं है, कितनी कठिन चीज है। दूसरा, पति पत्नी है, अब कोई पति को कोई गालियां दे रहा है तो पत्नी को क्या करना चाहिए उस समय? वो जो गालियां दे रहा है उसके प्रति कैसे भाव रखने चाहिए उसको? ये बहुत कठिन चीज है। उपेक्षा रखना चाहिए हो, यहां कितनी रख पाते हैं वो बात एक अलग है, परंतु वास्तव में देखो, हमें कैसे भी करके देखो, कोई भी अपना घनिष्ठ होना है तो भी वो व्यवहार से ही अपना कहा जाता है, अपना नहीं है। तो हमें किसी के लिए भी अपना क्षमा गुण क्यों छोड़े? चाहे वो पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो, मां के लिए हो, बेटे के लिए हो, भाई के लिए हो, मित्र के लिए हो, गुरु के लिए हो। ये थोड़ी और कठिन बात। गुरु के लिए भी हम क्यों क्रोध करें? अपने गुरु को 2 शब्द किसी ने कह दिए और हम इसको पीटने दौड़ पड़े। आजकल यही तो हो रहा है, सबसे अधिक लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पे हो रहे। जो कह करके गए हैं कि शांति से रहो, उन्हीं के नाम से क्रांतियां हो रही हैं और शांतियां उन्हीं के नाम से हो रही, उन्हीं के नाम से हम लड़ रहे हैं, तो उनको हम समझे नहीं है। दूसरे के लिए अपना गुण का घात कर देते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई दूसरे के लिए अपने गुण का घात नहीं करना। उसका उदय है तो उसको भोगने दो और हम उसको प्रेम से यह समझाएंगे। देखो, साधक का क्या कर्तव्य, साधर्मी का कर्तव्य क्या है कि मान लो किसी की मां है, मां को कोई दूसरी स्त्री ने कुछ कहा हो, तो बेटे का कर्तव्य क्या है कि उसको समझाए कि देखो माता जी, ऐसा है कि वो तो ऐसे बोलती रहती है, अपने वो बोले वैसे अपने नहीं बोलना, अपन ने भी किसी को बुरा कहा होगा इसलिए आज अपने को कहता है, अपने भी ज्यादा ध्यान नहीं देना इसके ऊपर। ऐसा करके हमें अपनी मां को समझाना है, सामने वाली स्त्री के ऊपर क्रोध नहीं करना है, तो समाधान हो जाता। हर एक को अपने को समझाओ, अब अपने मित्र को समझाओ, पर मित्रता का अर्थ पता नहीं है, स्नेह का अर्थ पता नहीं है, इसलिए अपन जिससे स्नेह करते हैं उसके लिए दूसरों के कारण दूसरों से दुश्मनी मोल लेते हैं और हम द्वेष कर लेते हैं, तो उल्टा उसको सामने वाला अपने मित्र को भी द्वेष में डालते हैं और सामने वाले के प्रति शत्रुता बढ़ती जाती है उसकी। तो अपने व्यक्ति को समझाएं, सामने वाला तो नहीं समझेगा ना, अपने व्यक्ति को समझाएं कि देखो ऐसा है कि अपने शांति रखते हैं, सामने वाला नहीं समझ सकता है पर तुम तो समझ सकते हो। और इस प्रकार से अगर संघर्ष होगा तो दोनों का अहित होगा, इसलिए किसी एक को तो संघर्ष विराम करना ही है ना, और वो ना समझे वो नहीं कर सकता है, हम समझदार है हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ना समझ होता है उसका उतना मान क्रोध आदि ज्यादा होते हैं। छोटा व्यक्ति कौन है इस संसार में कि जिनके विकार काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष ये जिसके अधिक हैं वो छोटा व्यक्ति है। तो छोटा नहीं समझता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो जिद पे आता है तो झुकना किसको पड़ता है? मम्मी को ही झुकना पड़ता है ना, जो मांगे वो देना पड़ता है क्योंकि वो जिद पे आ गया ऐसा। तो छोटे के लिए अपने झुक जाओ, सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो अपने को भाई मेरे से गलती हो गई, सॉरी, तू शांत रहे, तो इसके अहंकार का पोषण हो जाएगा सामने वाले का, और उसके अहंकार का पोषण हो जाता है तो वो शांत हो जाता है। शांति उसको है, क्योंकि तनातनी पे बात आती है ना, उस समय वो मूल कारण तो कहीं रह जाता है और मुख्य वस्तु ईगो आ जाती है। तो आप किसी के जिस अहंकार का जिसके पोषण हो जाता है वो चुप हो जाता है, तो आप उसके अहंकार का पोषण कर दो कि भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई,
तुम ठीक थे, नहीं हो तो भी कह दो, ताकि कम से कम वो क्लेश तो खत्म हो। अपने को तो क्लेश मिटाना है और कुछ नहीं करना है। अपने को वहां अभिमान नहीं लाना, नहीं वो नहीं झुक रहा तो मैं क्यों झुकूं। तो भाई वो तो अज्ञान के कारण से नहीं झुक रहा है, उनका नहीं झुकना है वो अज्ञान है। और हम तो अज्ञानी नहीं है ना, हम तो ज्ञानी हैं। और ज्ञानी तो हमेशा मार्दव भाव में रहा करते, तो झुक जाया करते। जहां झुकना पड़ता है, क्लेश मिटाना पड़ता है, वहां अपने एक शब्द से सॉरी मेरे से गलती होगी, ऐसा एक शब्द से अगर अपना कितने वर्षों का वैर टल सकता है, कितनी लड़ाइयां टल सकती है, कितना संघर्ष टल सकता है केवल एक शब्द के कारण। पर वो व्यक्ति एक शब्द नहीं कह पाता है। मान है ना, इसका नाम अनंतानुबंधी मान। अंदर मैं सही हूं ये, और फिर इसके ऊपर ऐसे तर्क आता है जहां पर ये मिथ्यात्व है, वो ऐसे तर्क कराता है अपने को कि मैं सही हूं तो मैं उसके आगे क्यों जाऊं। गलती उसने की है, वो मेरे सामने आएगा, वो मेरे से माफी मांगेगा, मुझे कोई लेना देना उससे नहीं। तो वैर की गांठ बांधते रहो। मुक्त हमें होना है संसार से, उसको नहीं होना है, ये ध्यान रखना अपने को। गरज अभी अपनी है, सामने वाले की गरज नहीं है। अपनी तरफ से क्लियर हो जाओ कि मैं आपको माफ करता हूं, आपको मुझे माफ करना है कि नहीं करना वो आपके ऊपर। कम से कम अपना ईगो तो छोड़े अपन, ऐसे अपने दोषों को अपन छोड़ते जाएं, सामने वालों से अपेक्षा अपन नहीं करें, क्योंकि सामने वाला छोटा है। अपने को गुरु बनना चाहिए। कल गुरु पे चर्चा करेंगे, गुरु क्या होता है। हम गुरु का मतलब यही समझते हैं जो उपदेश देता है वो गुरु, ऐसा नहीं। गुरु एक तत्व है, उसकी चर्चा करेंगे कल, कि हम सब गुरु हैं, पर हम गुरु बने। हमारे व्यवहार में गुरुपना आना चाहिए, तो गुरु होते हैं। तो जिसके अंदर अनेक गुण खिलते हैं वो गुरु है, और ऐसे गुणों को खिलाना चाहिए। जिसने अपने मान को नष्ट कर दिया ना, इस संसार में वो जीत गया है। सबसे बड़ा दुश्मन इस संसार में कोई है तो वो है मान है। और जिसने मान को जीत लिया वो इस संसार में मुक्त होकर के जीता है। मान न हो तो नहीं मोक्ष हो रहा है। और उसको छोड़ने में करना कुछ नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह, मान को छोड़ने में कुछ नहीं करना पड़ता है। मिच्छामि दुक्कडम, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, इतना सा करना पड़ता और कुछ करना पड़ता। पर इतना नहीं कर पाता व्यक्ति, और रामायण हो जाती है, महाभारत हो जाती है। ये रावण मरा ना, उसका कारण मान ही था। सीता जी को ले तो आया, पर बाद में देखा कि ये सीता का मन तो बिल्कुल ही नहीं है मेरे अंदर, इसको रख के क्या करूंगा, उसको छोड़ाऊं। फिर आया कि एक बार मैं लिया, फिर छोड़ू कैसे, मेरा नाक जाएगा, मैं राम के पास कैसे जाऊं कि भाई तुम अपनी पत्नी ले लो। शेर एक बार शिकार कर लेता है, छोड़ता नहीं। अब अभिमान आया, वहां जो उनके प्रति आसक्त भाव था वो तो छूट गया। पहले राग भाव था ना, वो तो छूट गया। अब मान भाव आया, मान को नहीं छोड़ पाया। काम को व्यक्ति छोड़ सकता है, मान को छोड़ना बहुत कठिन है। और रावण मान को नहीं छोड़ पाया, इस कारण से वो गया, जहां भी गया वहां गया है। वो सागरों तक उस एक 2 मिनट के मान के लिए सागरों तक नरकों का दुख भोगेगा, पर नहीं छूट पाता है। अपन कहते हैं ना, अनंतानुबंधी कषाय क्या होती है, ये उनका स्वरूप है अनंतानुबंधी कषाय का, कि वो छूटता नहीं है। और ऐसी न ऐसी परिस्थितियां डेवलप होती जाती है उसके, तो उसके चक्कर में आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। एक कषाय खत्म होती है, उतने में दूसरी कषाय अनंतानुबंधी होकर के आ जाती है। जैसे पहले उसके काम थी वो अनंतानुबंधी होकर के आई थी,
अब वो चली गई, अब वो जैसे ही गई तो मान ने अनंत अनुबंधी का रूप धारण कर लिया तुरंत। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ऐसे एक के बाद एक इसका रूप धारण करते रहते हैं, और इस जीव को कभी संसार में से छोड़ते नहीं। इनके स्वरूप को अच्छी तरह से अपने को समझना चाहिए कि कौन सा चल रहा है अभी मेरे। तो स्वात्म अनंत गुणों का परिचय जीवन का शाश्वत, इसलिए क्षमा को, विनय को, संतोष को, सत्य को, संयम को, तप को, त्याग को, ब्रह्मचर्य को, निर्ममत्व को, इनको अपने धीमे धीमे बढ़ाते रहना चाहिए। कठिन लगता है पहले पहले, पर कैसे भी करके मैं अपनी क्षमा नहीं जाने दूंगा, मेरा विनय भाव नहीं जाने दूंगा, मेरी सरलता नहीं जाने दूंगा, मेरा सत्य नहीं जाने दूंगा। ये संकल्प होना चाहिए। किसी के भी कारण अपना सत्य अपन छोड़ेंगे नहीं। पर से परिचित निज से वंचित रहकर आखिर क्या पाया। पर से परिचित, निज से वंचित, इन विकारों से बहुत परिचित है हम, और निज से वंचित है। क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। दुख, दुख और दुख। जिन परिचय से निज का परिचय मुझको आज समझ आया। जोरदार भाई। जिन परिचय से, जिनेंद्र देव देखो कैसे हैं, एकदम वीतराग, अनंत गुण उनके अंदर खिले हुए हैं, प्रशांति, आनंद, एकदम निर्दोष। उनको देख करके मुझे समझ में आया कि वास्तव में मैं भी ऐसा हूं। तो जिन परिचय से निज का परिचय मुझको आज समझ आया। वीतराग किसको कहते हैं? जिनका राग बीत गया है, जिनका राग बीत गया है, उनके द्वेष आदि सारे दोष हैं वो बीत गए, क्योंकि राग सबसे बाद में जाता है। उनका जितना जितना परिचय करेंगे उतना अपना परिचय बढ़ता जाएगा कि मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। भगवान के दर्शन के वजह से सिर झुकाने के लिए थोड़ी जाते अपन। जिनेंद्र देव की प्रतिमा होती है, उनको दर्शन करते समय अपने को गहराई से उनको निहारना कि वो उनका स्वरूप क्या बताता है। उनका स्वरूप अपने को बताता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिख दर्श कराने वाला। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झरती हो फूल झड़ियाँ, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कली। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अविनाश्वर मन। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आप, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी
गुरुवर प्रणाम हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। भगवान और गुरु के सामने जाए तो उनका ये स्वरूप देखना, शांति त्याग के मूर्तिमान। शांति की मूर्ति, शांतिनाथ किसकी मूर्ति है? शांति की मूर्ति। और वो शांति देखते ही अपने अंदर खिलती है, अगर सही देखा तो। और ऐसे ऐसा करके झुका करके चले गए। और पहले तो सबसे पहले तो ये कि ये व्यक्ति है ना, संसारी जीव अपनी समस्याओं से इतना घिरा है, तो वो भगवान के सामने आता है तो अपनी समस्या रखता है। उसको क्या मांगना, क्या देखना, भगवान के दर्शन कैसे करना वो पता ही नहीं है। वो सबसे पहले अपना दुख का रोता है वहां पर, और अपने दुख का रो करके भगवान मेरे परिवार को सुखी रखना, मेरे बाल बच्चों को सुखी रखना, मेरे घर में खुशहाली हो, ऐसा करके वो कचरा मांग के जाता है। परंतु उनके सामने थोड़ा देख कि ये सब छोड़ करके कितने सुखी है। इनके परिवार नहीं है, वो उनका कोई परिवार नहीं है, अकेले हैं, मस्त हैं, आनंद में हैं। तो वो कह रहे हैं कि आनंद में रहना है तो तू तेरे परिवार की मत सोच, मैंने जैसा किया वैसा कर, मैं जैसा जी रहा हूं वैसा तू जी, तो तुझे सुख मिलेगा। इन सब कोड़ी कोड़ी में क्या सुख मिलेगा ये? तो वो अपनी टेंशन में जीव ऐसा रहता है कि अपने की जरूरत की चीज मांग करके चला जाता है, उनकी तरफ आंख उठा करके देखने का अवसर तक नहीं होता। और उनकी तरफ जो देखे तो उसको मांगने की इच्छा ही नहीं रहे। क्या मांगना? तम कनेशु मांगो ए न अमे जानी, तमे जेनो त्याग कर्यु एज अमे मांगी। पता नहीं है उन्होंने जो त्याग किया वो अपन मांगते हैं। त्याग किसका करते हैं व्यक्ति? मल का त्याग किया जाता है, मल का त्याग किया जाता है। ये राग द्वेष मोह, घर गृहस्थी, संसार, ये सब मल हैं, उनका उन्होंने त्याग किया है। और हम उसी को चाहते हैं, मल को चाहते हैं। कितने मूर्ख हैं संसार के प्राणी, उनकी मूर्खता का कोई भी सीमा नहीं है। मल की इच्छा करते हैं। मल की इच्छा काहे को करना? जिन परिचय से निज का परिचय मुझको आज समझ में आया, आज मेरे को समझ में आया है भाई कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। परंतु ये सब क्या होता है, काल लब्धि पकती है ना, तब किसी बात को अपन सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, अपने को यूं लगता है कि यार मेरे कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना, सब बहुत से होता है कि मेरे जीवन में कोई असर नहीं पड़ रहा है इस चीज का। परंतु ऐसा नहीं है। धीमे धीमे एक ही प्रकार की बात को सुनते 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 अंदर से धीमे 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 अपना वो संस्कार नष्ट हो रहा है, खोटा संस्कार। अब उसको प्रकट होने में टाइम लगता है, और जिस दिन पूरा प्रकट हो जाता है उसको काल लब्धि कहते हैं। जिस दिन काल लब्धि आती है ना, उस दिन पूरा प्रकट होता है। जैसे आप पेड़ को काटें तो एक घाव किया, 2 किया, 3 किए, 4, 99 घाव किए, तभी भी सामने वाला कोई व्यक्ति देखता है तो वो नौकर को कहा तू ये पेड़ काट, और उसने पेड़ काटना चालू किया, और सुबह से बेचारा लगा हुआ है। और वो सामने वाला देख, उसने आधा तो काट भी दिया है, तो भी सामने वाला मालिक उसको देख रहा है तो क्या अभी तक पेड़ कटा नहीं, वो अंतिम थोड़ा सा ही बाकी है, तब तक भी वो सामने वाला मालिक देखता है ना, तो क्या अभी तक पेड़ कटा नहीं है। पर वास्तव में उस समय पेड़ कटा है कि नहीं कटा है? पेड़ 99% कट गया उसके, अब तो उसको एक झटका लगाना है। पर सामने वाला देखता है तो उसको लगता है कि यार ये अभी तक उसने काम किया नहीं है, जब तक तू काम नहीं करेगा पूरा तेरे को खाना नहीं देंगे। ऐसे संसारी लोग साधक को नहीं समझ पाते। साधक अपनी साधना करता है और अंदर अंदर करता जाता है,
और अंदर अंदर वो कट रहा है उसका सारा, परंतु सामने वाले को देखेगा, सामने वाले को कुछ पता नहीं पड़ेगा उसको। वो तो जब पेड़ गिरेगा तब उसको सामने वालों को पता पड़ता है। केवली होंगे तब महावीर का परिचय होगा। हाँ, उसके पहले तो लोगों ने उनके ऊपर उपसर्ग ही किए, कहीं ग्वालियर ने उपसर्ग किए ना, कहीं वो किसी अलग अलग प्रकार से समझ ही नहीं पाए उनको। क्यों? क्योंकि उस समय वो काट रहे थे लोगों को, ये अपने जैसा ही है। और क्या ये नंग धड़ंग होकर राजकुमार था और ऐसे निकल गया है, कपड़े वपड़े छोड़ के निकल गया है, पागल हो गया लगता है। और वो साधना काल था, भगवान महावीर का साधना काल में जो उनके उपसर्ग परिचय सहन किए हैं, कठिनाइयां सहन की, ये तो काल का प्रभाव है। इसलिए ऐसे तीर्थंकर के जीवों पर उपसर्ग नहीं होते हैं। उनका इतना पुण्य बल होता है कि तीर्थंकर का जीव होता है, उसके ऊपर कभी उपसर्ग होता नहीं है, कोई आपत्ति आती नहीं है। परंतु काल दोष है, हुंडाव सर्पणी, उस काल दोष के कारण से तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग हुए। उनको भी साधारण लोगों ने उनके ऊपर उपसर्ग की। तो उस समय अपने कहते, उस समय उनका प्रभाव नहीं रहता होगा। हाँ, उनका प्रभाव कहां गया? तो भी वो सारी ऊर्जा उनकी इस पेड़ को काटने में लग रही थी। और जब कैवल्य प्रकट हुआ भगवान को, उस समय संसार ने जाना, अरे यार ये सिद्धार्थ राजा का पुत्र, इसने तो कमाल कर दिया। अब तक तो हम तो ये वन वन में भटकने वाला जानते थे इसको, और उसने तो कमाल करिए, देखो कहां जाके बैठा है। 3 लोक का राज्य प्राप्त हुआ, 100 इंद्र उनको नमस्कार करने के लिए वो वन में भटक रहे थे, कोई नहीं आया उनके पास। अब तो जब हम साधना चालू करते हैं तो दुनिया के लोग हमको नहीं समझ पाएंगे, उनको समझाने का प्रयत्न भी नहीं करना। साधना हमेशा चुपके चुपके होती है, अंदर अंदर हुआ करती है। फिर वो धीमे 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 धीमे, कोई कोई लोग होते हैं ना आसपास रहने वाले, एकदम क्लोज होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं बहुत निकट। फिर ऐसा करते करते उसका पुण्य बल हो तो जान पाते हैं, और पुण्य बल नहीं हो तो कोई कोई तो जान ही नहीं पाते। वर्षों तक हम साथ में रहते हैं पर हम व्यक्ति को जान ही नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होकर चला गया, अपने पास रहा था वर्षों तक। तो ये बात यही कर रहे हैं कि मुझको आज समझ में आया, जिन परिचय से निज का परिचय मुझको आज समझ आया। अपने को वितराग स्वरूपी निश्चित करके अपने जीवन में से अपने को जितने प्रकार के विकार हैं उन सब विकारों को नष्ट करना चाहिए। गुरु बनने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। और भी अपन लोकल भाषा में गुरु किसे कहते हैं? जो भारी हो। हाँ। जो भारी होता है उसको क्या कहते हैं? भारी कहो, बड़ा कहो, ये सब गुरुता के लक्षण हैं। तो बड़े बने, बड़े बने मतलब पद प्रतिष्ठा में बड़े नहीं बने, जितने गुणों का डेवलप होगा उससे इतने हम बड़े बन जाएंगे, छोटे नहीं रह पाएंगे। कब तक छोटे? सब जीवों के प्रति अपने को करुणा का भाव। कोई जो बड़े बड़े हैं तो उनके ऊपर तो अपने को तरस आना चाहिए। दुनिया में सबसे पैसे वाला व्यक्ति कौन अभी वर्तमान में? कौन? बिल गेट्स, सबसे अधिक दया का पात्र। एक बार मुझे कोई कह रहा था, उनके 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 सेक्रेटरी कोई थे, उनके सेक्रेटरी, उनको पूछा कि अगर आपको बिल गेट्स बना दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं यही ठीक हूं, मैं बिल गेट्स बनना नहीं चाहता।
वो कुछ नहीं करते हैं पर सारी टेंशन उनके ऊपर। बोले सादा जीवन जीते हो, कुछ भी करते होंगे, पर सारी टेंशन किसके ऊपर है? सेक्रेटरी के ऊपर नहीं है, उनके ऊपर। अब उन व्यक्ति को अपन बड़ा कैसे मानो जो हमेशा दुखी रहता है? दुखी व्यक्ति को बड़ा मानना, सुखी व्यक्ति को बड़ा मानना? बड़ा किसको मानो? हमेशा जिनके तनाव रहते हैं, संकल्प विकल्प रहते हैं, इधर उस कभी किसी का घाटा हो जाता है, कभी किसी का लाभ हो जाता है, आज क्या काम करना है, कल क्या मीटिंग है, तो कहां से आप उसको बड़ा को? फिर भी संसार के लोग हैं वो छोटे लोगों को ही सिर झुकाते हैं। छोटे को ही सिर झुकाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको यूं लगता है कि हमारी आवश्यकता है, वो संसार की आवश्यकता है वो पूरी कर देता है। पर भगवान के सामने, गुरुओं के सामने सिर झुकाने से संसार की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं और परमार्थ भी सध जाता है। हमको ऐसा नहीं समझता कि कोई व्यक्ति हमारी कोई सहायता कर रहा है तो वो व्यक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा पुण्य बल करा रहा है। सहायता कौन करा रहा है उसको? हमारा पुण्य बल उसको विवश कर रहा है सहायता करने के लिए। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। अगर हमारा पुण्य बल नहीं हो तो किसी को हमारी सहायता करने की इच्छा ही नहीं हो। हमारा पुण्य बल होता है तो लोगों के अपना भाव होते हैं, यार चलो इनका कुछ कर देते हैं। जैसे अपन किसी गरीब की सहायता के लिए पहुंचे अपन, तो वास्तव में उस समय उसके पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए हमें ऐसा भाव आया। नहीं तो बहुत से गरीब हैं, उनकी क्यों नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली की क्यों करते अपन? तो कारण यह है कि उसका उदय चल रहा है और हम विवश हैं। यहां हमारे भी ऐसे पुण्य भाव चल रहे हैं और उसके पुण्य का उदय चल रहा है, मिल गया। तो अब वो व्यक्ति किसको धन्यवाद दे बताओ? सामने वाले व्यक्ति को जो मिला, धन्यवाद किसको दें? उसको जो मिला उसका कारण क्या? मूल कारण खोजो, और मूल कारण पुण्य है। हमको जो जो भी मिलता है ना, उसका मूल कारण क्या है? पुण्य है। उस पुण्य का विपाक में वो तो मात्र निमित्त है सामने वाला। तो वो व्यक्ति किसके ऊपर ध्यान दे? पुण्य बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे कि सामने वालों से अपेक्षाएं रखे? ध्यान किसके ऊपर दे कि वो व्यक्ति आया था, कल भी आएगा, मुझे देगा, वो नहीं तो कोई और दूसरा आएगा। आपकी उसकी तरफ दृष्टि गई है, देने वालों की तरफ दृष्टि गई है, क्योंकि वो मानता ऐसा है कि इसके कारण से मुझे मिला है। ये भ्रम है। उसके कारण से नहीं मिला है, वो तो मात्र निमित्त है। तुझे जो मिला है वो तेरे पुण्य के उदय से मिला है, इसलिए तू पुण्य बढ़ाने के ऊपर जोर दे। अगर संसार का सुख चाहिए तो सामने से अपेक्षा मत रख और पुण्य बढ़ाने के ऊपर जोर दे। और पुण्य कैसे बढ़ता है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से बढ़ता है, नैतिकता से बढ़ता है, दूसरों की सेवा से बढ़ता है। ये पुण्य बढ़ाने के अपने साधन है। परमार्थ कार्य करते जाओ तो पुण्य बढ़ता जाता है। ऐसी जो समझ है, समझ डेवलप करके जिएंगे तो हमारा जीवन अल्पकाल में निखर जाएगा। धर्म हिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओम।
1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।